Realme ने रिसेंटली अपनी नंबर सीरीज को रिफ्रेश किया विद द Realme 15, बट इसके जैसा सिमिलर स्पेक्स वाला स्मार्टफोन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जो कि है Vivo Y400 Pro, एंड दोनों में प्राइस डिफरेंस भी सिर्फ 1000 का है। सो आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट रहने वाला है, चलिए जानते हैं। हाय गाइस, मैं प्रवीण का और आप देख रहे हैं 91 मोबाइल्स और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए Realme 15 वर्सेस Vivo Y400 Pro का फुल कंपैरिजन, ताकि आप जान सके कि आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट रहने वाला है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले इन दोनों के डिजाइन के बारे में बात करके। खैर अब बात करते हैं सबसे पहले हम डिजाइन की। तो डिजाइन में सिर्फ मतलब लुक्स में तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन कौन सा बेस्ट है ये पता लगाने के लिए हमने बना रखे हैं अलग अलग पैरामीटर्स। तो इसमें आता है सबसे पहले आपका कितनी थिकनेस है फोन की, कितना वेट है, कितनी आईपी रेटिंग दी गई है और साथ साथ क्या बिल्ड क्वालिटी है इसकी, लाइक मटेरियल क्या यूज किया गया, पॉलीकार्बोनेट है, एल्यूमिनियम है, ये सब देखते हैं। उसके बाद ही डिसाइड करते हैं कि अच्छा ये फोन डिजाइन में बेस्ट है। तो यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन्स की। तो दोनों स्मार्टफोन के वेट की बात करें तो यहाँ पे आपको 187 ग्राम का देखने को मिलता है Realme 15 और Vivo देखने को मिलता है आपका 182 ग्राम का। तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ हल्का हो जाता है Vivo। वहीं देखा जाए अगर आपका जो थिकनेस है तो यहाँ पे आपको Realme 15 देखने को मिलता है 7.66 mm का और यहाँ पे Vivo देखने को मिलता है आपका 7.49 mm का। तो यहाँ पे पतला भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है एंड हल्का भी है। लेकिन जैसे हम जाते हैं आईपी रेटिंग की तरफ तो यहाँ डिफरेंसेस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको Realme 15 में देखने को मिल रहा है IP66, IP68 एंड IP69 रेटिंग और वहीं पे आपको Vivo में देखने को मिलता है सिर्फ IP65। तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में और थोड़ा वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन के मामले में आपके लिए Realme 15 ज़्यादा आगे निकल जाता है। एंड साथ साथ अगर बात करें अब आपका बिल्ड क्वालिटी, मतलब मटेरियल क्या यूज़ किया गया है, तो दोनों में आपको पॉलीकार्बोनेट बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल रही है, बट पकड़ने में अच्छा है, काफ़ी सॉलिड लगता है। लाइक कहीं से आपको ऐसा लगता नहीं कि क्वालिटी कम है या फिर अच्छी क्वालिटी यूज़ नहीं की है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, पकड़ने में अच्छा है। दोनों के डिस्प्लेस भी साइज़ भी काफ़ी मतलब सिमिलर से हैं फ़ोन्स के। बट हाँ, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा अगर डिज़ाइन के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे आपको जो क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है Realme 15 में और इसमें सिर्फ कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है आपको Vivo की तरफ। तो यहाँ पे डिज़ाइन के मामले में ये भी डिफरेंस आ जाता है। तो ये थोड़ा सा लेटेस्ट आपको देखने को मिलता है डिज़ाइन के मामले में। प्लस आपको अगर बैक में देखेंगे तो यहाँ पे आपको ग्लॉसी बैक देखने को मिल रहा है, जबकि आपको Realme 15 में थोड़ा सा वीगन लेदर टाइप का है। तो आपको फिनिशिंग अच्छी है और फिंगरप्रिंट्स वगैरह नहीं आएंगे। और तो मेरे पसीने आते हैं तो शायद से आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा होगा हाथ पे, बट अदरवाइज एज सच नहीं है। और डिज़ाइन के मामले में दोनों काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे आपको 3 कैमरास देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे 2, बट डिज़ाइन दोनों का काफ़ी एलिगेंट लग रहा है। आपको कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लग रहा है ज़रूर से बताना मुझे कमेंट्स में। एंड ओवरऑल वेट के हिसाब से एज सच आपको 5 ग्राम का तो इतना मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ओवरऑल यहाँ डिज़ाइन के मामले में बोलूँगा आईपी रेटिंग की वजह से, साथ साथ यहाँ पे आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले थोड़ा सा एक डिफरेंट लगता है, आजकल के ज़माने का है। तो आई वुड से कि आपको जाना चाहिए Realme 15 की तरफ अगर डिज़ाइन आपके लिए बेस्ट चाहिए आपको। खैर अब बात करते हैं यहाँ पे हम डिस्प्लेस की। तो डिस्प्ले में भी यहाँ पे हमने अलग अलग पैरामीटर्स बना रखे हैं, जिसमें क्या आता है आपका डिस्प्ले का रेजोल्यूशन क्या है, डिस्प्ले में आपको रिफ्रेश रेट क्या देखने को मिल रहा है, क्या आपका जो पीक ब्राइटनेस है और आपका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो क्या है, नेटफ्लिक्स में एचडीआर सपोर्ट करता है या नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। उसके बाद ही डिसाइड करते हैं कि अच्छा इसका डिस्प्ले ज़्यादा अच्छा है क्या। यहाँ पे भी हमने इन दोनों में टेस्ट किए बहुत सारे, उसके बाद ही हम आपको बताते हैं कि किसका डिस्प्ले ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे बात करूँ तो डिस्प्ले साइज़ की, तो Realme में देखने को मिलता है 6.88 इंच का और Vivo में देखने को मिलता है 6.77 इंच का। तो यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में थोड़ा बड़ा देखने को मिल रहा है। एंड अगर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करूँ तो यहाँ पे आपको Realme में देखने को मिलता है 94% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, जो कि काफ़ी अच्छा है, लाइक बेजल्स बहुत ही ज़्यादा कम है। और वहीं Vivo में आपको देखने को मिलता है 90.3% का। तो यहाँ पे भी आपको ज़्यादा आगे निकल जाता है Realme। और अगर बात करें क्वाड कर्व्ड है यहाँ पे और यहाँ पे आपको नॉर्मल कर्व देखने को मिल रहा है Vivo में। तो थोड़ा सा क्वाड कर्व्ड आजकल के ज़माने का है तो आपको शायद से Realme ज़्यादा अच्छा लग सकता है। खैर वो पर्सपेक्टिव की बात है। एंड अगर बात करें PPI की तो यहाँ पे आपको 453 का PPI देखने को मिल रहा है Realme में, जबकि Vivo में आपको सिर्फ 387 का PPI देखने को मिलता है। अब बात करें अगर डिस्प्ले प्रोटेक्शन की तो यहाँ Realme में हमें बताया गया कि Gorilla Glass 7i का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, जबकि आपको Vivo में कौन सा प्रोटेक्शन दिया गया है हमें कंपनी के द्वारा नहीं बताया गया है। अब बात करें नेटफ्लिक्स में HDR अगर बात करें तो दोनों में HDR10 सपोर्ट करता है। एंड मैं बात करूँ अगर डिस्प्ले यूज़ करने की तो मेरे को बहुत मज़ा आता है डिस्प्ले यूज़ करने में। कोई कंटेंट में मज़ा मतलब एज इन कलर्स वाइब्रेंट हैं, कलर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर पीक ब्राइटनेस की बात करें
तो यहाँ पे आपको हल्का सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जो कि है Realme 15 में आपको 6500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल रही है, जबकि Vivo में आपको देखने को मिलती है 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है, बट हाँ ऑब्वियसली सनलाइट में आपको थोड़ा बेटर देखने को मिल सकता है Realme में, और जो मैंने भी विटनेस किया तो वो ज़्यादा अच्छा रह जाएगा इसके लिए। एंड साथ साथ यहाँ पे आपको मेरे को तो यूज़ करके मज़ा आया दोनों में। हाँ थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा ब्राइट हो सकता है Realme, बट ओवरऑल मेरे को मतलब कलर्स कॉन्ट्रास्ट वगैरह में कोई दिक्कत नहीं लगी। कलर्स वगैरह काफ़ी अच्छा रहे, इवन स्पीकर्स भी अच्छे हैं इसके, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। आपको मतलब कंटेंट वगैरह देखने में बहुत मज़ा आएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ क्वाड कर्व का थोड़ा अलग एक्सपीरियंस हो सकता है और कर्व्ड का आपका अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। अदरवाइज ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो कर्व्ड है उसमें भी टच इश्यूज वैसा कुछ नहीं है, क्वाड कर्व में भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल यहाँ पे मेरे को काफ़ी अच्छे लग रहे हैं दोनों के डिस्प्लेज। लेकिन अगर बात करें एक और चीज़ की जो कि है इंपॉर्टेंट, जो कि है Realme में आपको देखने को मिलता है 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, जबकि आपको Vivo में देखने को मिलता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। साथ ही साथ यहाँ टच सैम्पलिंग रेट की बात करें तो यहाँ पे आपको Realme में देखने को मिल रहा है 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट, जबकि Vivo में देखने को मिलता है 300 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट। सो ओवरऑल यहाँ पे आपको डिस्प्लेस दोनों के काफ़ी अच्छे हैं, बट कुछ कुछ चीज़ों में आपका आगे निकल रहा है Realme, जैसे कि यहाँ पे 1.5K का रेजोल्यूशन देखने को मिल रहा है, इसलिए आपको PPI भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जबकि Vivo में आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, इसलिए आपको PPI थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में Realme 15 आगे निकल जाता है। सो यहाँ पे डिजाइन एंड डिस्प्ले तो आपने देख लिया होगा, और आपको शायद से देख के भी थोड़ा समझ में आ जाएगा कि डिजाइन एंड डिस्प्ले में कैसे दिखते हैं, बट परफॉर्मेंस तो आपको हम बता ही सकते हैं टेस्टिंग करके। और यहाँ पे हमने उसके लिए अलग अलग पैरामीटर्स बना रखे हैं, जिसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आता है आपका बेंचमार्क्स, उसके बाद आता है आपका गेमिंग। सो अगर बेंचमार्क्स की बात करें तो यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं जैसे कि N2 टेस्ट, तो इसमें आपका CPU, GPU, रैम, स्टोरेज और जो आपका UI है उसके बेसिस पे एक स्कोर निकल कर आता है, हायर द नंबर इज बेटर। उसके बाद हम देखते हैं गीक बेंच का टेस्ट, जिसमें कि हम देखते हैं सिंगल कोर और मल्टी कोर जो CPU का है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, कितना फास्ट परफॉर्म कर रहा है, उसके बेसिस पे भी नंबर निकल कर आता है, हायर द नंबर इज बेटर। उसके बाद हम टेस्ट करते हैं बर्नआउट टेस्ट। बर्नआउट टेस्ट क्या होता है, जैसे कि आपके CPU पे पूरा लोड दे दिया जाता है, उसके बाद भी वो कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है उस पर देखा जाता है, और उससे पता चलता है कि कौन सा ज्यादा अच्छा प्रोसेसर है। इसमें भी आपका हायर द परसेंटेज इज बेटर। वहीं पे हम देखते हैं GFX मैनहट्टन एंड GFX T-Rex, जहां पे हम देखते हैं कि आपका जो GPU दिया गया है गेमिंग के लिए, प्रोसेसिंग कैसी कर रहा है, कितने फास्ट कर रहा है, कितने अच्छे से ग्राफिक्स बना रहा है, इन सब के बेसिस पे हमें पता चलता है, एंड हायर द नंबर इज बेटर इसमें भी। एंड अगर बात करें CPTD रैंडम रीड एंड राइट, तो यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं कि आपका जो स्टोरेज दिया गया है, जैसे UFS स्टोरेज है, तो उसमें कितनी जल्दी कॉपी पेस्ट कर पा रहा है, कितनी इजीली आपको गेम खोलने में हेल्प कर रहा है, तो इस तरह से आपका देखा जाता है, उसमें भी आपका स्कोर निकल कर आता है, हायर द नंबर इज बेटर। उसके बाद हम देखते हैं गेमिंग की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जो भी हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं या गेमिंग करते हैं उसमें ध्यान रखते हैं कि 10 मिनट्स का ब्रेक दिया जाए। उसके बाद जैसे ही आपके फोन का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाए उसके बाद ही नया टेस्ट रन किया जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर गेमिंग की तरफ, तो यहाँ पे हम 3 गेम्स खेलते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, रियल रेसिंग 3 एंड BGMI फॉर 30 मिनट्स ईच। एंड यहाँ पे ध्यान देते हैं कि हम कितना FPS निकल कर आ रहा है, कितना बैटरी ड्रॉप देखने को मिल रहा है, कितना हीटिंग हो रही है स्मार्टफोन में आफ्टर गेमिंग फॉर 30 मिनट्स। तो इन सब के बेसिस पे हमें पता चलता है कि अच्छा गेमिंग और बेंचमार्क्स में कौन ज्यादा अच्छा निकलता है, और उसके टोटल से हमें पता चलता है कि परफॉर्मेंस में कौन आगे निकल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर की। तो आता है वो MediaTek Dimensity का 7300, लेकिन Realme 15 में 7300 प्लस देखने को मिलता है। तो हल्का सा एज आपको लगता है शायद से प्लस की वजह से ज्यादा देखने मिल जाएगा, और ये नॉर्मल है, इसमें आपको कम देखने को मिल रहा है, बट शायद आप रॉन्ग साबित होने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी बता दूं और भी चीजें, जो कि आता है LPDDR4X रैम दोनों में देखने को मिलता है, एंड UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को मिलती है दोनों में ही। तो यहाँ पे आपको स्पेक्स वाइज दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एंड अगर बात करूँ मैं यूसेज की, तो यहाँ यूज करने में भी स्मार्टफोन में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई, दोनों काफी अच्छे चलते हैं। लाइक आपका नॉर्मल डे टू डे यूसेज में, और कोई लैग्स जिटर्स जैसा मेरे को हिकअप्स देखने को नहीं मिले, कोई एड्स वगैरह भी देखने को नहीं मिले। खैर यहाँ पे सॉफ्टवेयर की ट्यूनिंग सबकी अलग अलग हो सकती है, बट स्टिल दोनों में सॉफ्टवेयर में काफी अच्छे चल रहे हैं, स्मूथ चल रहे हैं, मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई। परफॉर्मेंस के मामले में डे टू डे एक्टिविटीज में कोई दिक्कत नहीं है, गेमिंग वगैरह में भी काफी अच्छा चल रहा है, खैर उसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन जैसे ही हम चलते हैं यहाँ पे बेंचमार्क्स में, तो हल्का सा डिफरेंस आ रहा है। लाइक यहाँ पे आपको जो Vivo देखने को मिलता है वो आता है 7 लाख स्कोर के साथ N2 में, जबकि यहाँ पे आपका जो आता है Realme उसमें आपको देखने को मिलता है 7,28,000 से भी ज्यादा का स्कोर N2 में। तो यहाँ पे हल्का सा डिफरेंस है, मैं बोलूंगा ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जैसे ही हम जाते हैं यहाँ पे आपका जो आता है गीक बेंच में सिंगल कोर मल्टी कोर, तो ऑलमोस्ट सेम सा ही आपको स्कोर देखने को मिल रहा है। लेकिन जब हम जाते हैं यहाँ पे आपका बर्नआउट टेस्ट में, तो बर्नआउट टेस्ट में भी आपको सिमिलर सा 1% का ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है।
और अब जब चलते हैं हम GFX Manhattan, GFX T-Rex में, तो यहाँ पे आपको मैसिव डिफरेंस देखने को मिल रहा है, वो भी बेस वेरिएंट में, मतलब 7300 में देखने को मिल रहा है, जो कि आपको यहाँ GPU काफी अच्छा क्लॉक देखने को मिल रहा है एंड काफी अच्छा आपको स्कोर्स निकल कर आ रहा है। मार्जिनल डिफरेंस देखने को मिल रहा है दोनों के स्मार्टफोन में। एंड अगर बात करें यहाँ पे CPT रैंडम रीड एंड राइट में, तो यहाँ पे आपको ज्यादा अच्छा स्कोर देखने को मिल रहा है Realme में, तो यहाँ पे आपको रीड एंड राइट में ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। तो परफॉर्मेंस में दोनों काफी नेक टू नेक है, बट आपको गेमिंग के हिसाब से अगर बताऊं तो गेमिंग में आपको थोड़ा आगे निकल जाता है, आपका जो GFX Manhattan के हिसाब से वो Vivo आगे निकलता है। बट एक फन फैक्ट बताता हूँ, खैर वो गेमिंग की तरफ चलते हैं उसके बाद बताऊंगा। तो यहाँ पे चलते हैं हम गेमिंग की तरफ। तो जब हमने कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेला 30 मिनट्स के लिए, तो यहाँ पे ज्यादा FPS देखने को मिला है Vivo में। वहीं पे अगर बात करें बैटरी ड्रॉप की, तो यहाँ सबसे कम बैटरी ड्रॉप हुआ आपका Vivo में। आप चलते हैं यहाँ पे हीटिंग में, तो हीटिंग में भी ज्यादा हीट हुआ आपका Vivo और ठंडा रहा आपका Realme। वहीं अगर रियल रेसिंग 3 जब हमने खेला 30 मिनट्स के लिए, तो यहाँ पे ज्यादा FPS देखने को मिला Realme में। एंड यहाँ पे आपको बैटरी ड्रॉप की अगर बात करें, तो यहाँ पे कम बैटरी ड्रॉप देखने को मिला, वो था Vivo में। अब बात करते हैं हीटिंग की, तो यहाँ पे ज्यादा हीट हुआ अगेन आपका Vivo। अब BGMI की बात करें, तो यहाँ पे जब हमने खेला तो ज्यादा FPS देखने को मिला Vivo में। एंड साथ साथ अगर बात करें बैटरी ड्रॉप की, तो यहाँ कम बैटरी ड्रॉप हुआ Vivo में। एंड हीटिंग की अगर बात करें तो ज्यादा हीट हुआ आपका Vivo। तो यहाँ पे अगर गेमिंग की बात करूं, तो गेमिंग में आपको काफी दिख रहा होगा परफॉर्मेंस के हिसाब से Vivo थोड़ा बेटर कर रहा है। बट यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो गेम सेटिंग्स में ज्यादा अच्छी आपको सेटिंग्स देखने को मिल रही है, जो कि है Realme के अंदर। तो गेम सेटिंग्स में यहाँ अच्छी है, बट आपको परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा देखने को मिल रहा है Vivo में। तो यहाँ बड़ी कंफ्यूजन है परफॉर्मेंस के बीच में, लाइक परफॉर्मेंस गेमिंग में किसको जिताऊं किसको नहीं, आई डोंट नो। बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं दोनों के दोनों। खैर अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, तो एक्चुअली में मेरे को पहले कैमरा को बंद करना पड़ा और फिर मैंने बहुत सोचा कि किसको जिताऊं किसको जिताऊं। बहुत कंफ्यूजिंग है सीरियसली, अभी भी मैं चूज कर रहा हूं तो मैं बहुत ही सोच के कर रहा हूं। बहुत ही थिन लाइन है दोनों के बीच में, जो कि हल्का सा एज दे देती है आपके Realme 15 को। तो यहाँ पे दोनों बहुत अच्छे बोलूंगा मैं, बट Realme 15 थोड़ा सा आगे निकल जाता है मार्जिन से। अगर आप यहाँ पे Antutu स्कोर देखेंगे, बर्न आउट टेस्ट देखेंगे, आपका गेमिंग में देखेंगे तो हीट कम हो रहा है। एंड ओवरऑल आपको यहाँ पे बैटरी वगैरह तो अच्छी मिल ही रही है, खैर वो सो आपको मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे आपको ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है एंड गेम सेटिंग्स भी आपको यहाँ ज्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल आई वुड से परफॉर्मेंस में Realme 15 आगे निकल जाता है। यार हमने अभी यहाँ पे हार्डवेयर की बात की, वहां तो Realme आगे निकल रहा था, लेकिन अब देखते हैं सॉफ्टवेयर में किसकी ट्यूनिंग ज्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर में भी हमने अलग अलग पैरामीटर्स बना रखे हैं, जिसमें आता है सबसे पहले कि कौन सा UI दिया गया है, क्या एंड्रॉइड वर्जन निकलता है इसके अंदर, साथ साथ यहाँ पे आपको कौन सा सिक्योरिटी पैच दिया गया है स्मार्टफोन्स में, और यहाँ पे आपको कितने प्री इंस्टॉल्ड एप्स देखने को मिलते हैं एंड कितना अपडेट्स प्रॉमिस कर रही है कंपनी। उसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं लाइक किसका ज्यादा अच्छा है, तो पता चल जाता है कि अच्छा कौन सा फोन सॉफ्टवेयर में ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे आपको मैं बताऊं तो दोनों में आपको काफी अच्छा एंड्रॉइड 15 का सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है, लेकिन दोनों का UI डिफरेंट है। लाइक यहाँ पे आपको Realme UI 6 देखने को मिलता है Realme में, और Vivo में आपको देखने को मिलता है FunTouchOS 15 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15। और यहाँ पे बात करें अगर सिक्योरिटी पैच की, तो दोनों में आपको जुलाई 2025 का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है। तो ये काफी अच्छी चीज है, लाइक काफी लेटेस्ट आपको, मतलब मैं जुलाई में ही बैठा हूँ, जुलाई में ही वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पे आपको जुलाई का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल रहा है, विच इज प्रीटी गुड। एंड आज डेट है 29 जुलाई, सो दैट्स प्रीटी गुड। तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर के मामले में काफी अच्छा लग रहा है, लाइक मेरे को यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है, काफी अच्छे से चलता है। यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा ऐप मार्केट देखने को मिल जाता है Realme के अंदर, एंड साथ साथ हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स भी देखने को मिलते हैं, वो शायद से अवॉइड की जा सकती थी, बट यहाँ देखने को मिल रहा है, वो गड़बड़ है। यहाँ पे FunTouchOS 15 में एज सच कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, विच इज अ प्रीटी गुड थिंग। एंड काफी अच्छे से चल रहा है, UI मजा आ रहा है, लाइक काफी रिफाइन हो चुका है पहले से। यहाँ पे भी आपको V ऐप स्टोर देखने को मिलता है, बट एज सच यहाँ हॉट एप्स हॉट गेम जैसा कुछ देखने को नहीं मिलता, विच इज अ प्रीटी गुड थिंग अगर बात करें तो। सो ओवरऑल यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर को बोलूंगा दोनों में बहुत मजेदार है, दोनों अच्छे चलते हैं, काफी UI के फीचर्स आते हैं और AI के भी फीचर्स आपको मिल जाते हैं दोनों में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलते हैं अब प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स की तरफ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है 51 प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स Realme में, जिसमें कि 8 थर्ड पार्टी ऐप्स हैं। वहीं पे Vivo की बात करते हैं, 49 प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 7 आपका थर्ड पार्टी ऐप्स है। तो यहाँ पे प्री लोडेड ऐप्स में तो ऑब्वियसली Vivo ज्यादा अच्छा निकल जाता है, FunTouchOS ज्यादा अच्छा है, आपको थोड़े से कम देखने को मिल रहा है, बट ज्यादा मैं मार्जिनल डिफरेंस नहीं बोलूंगा, मतलब ठीक ठाक डिफरेंस है, ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं इसको। एंड साथ साथ यहाँ पे अगर बात करूँ अपडेट पॉलिसी की, तो यहाँ पे आपको Realme में देखने को मिलते हैं 3 इयर्स के एंड्रॉइड अपडेट्स एंड 4 इयर्स के सिक्योरिटी पैचेस। वहीं पे आपका Vivo थोड़ा सा फीका रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ 1 ईयर का एंड्रॉइड अपडेट प्लस 2 इयर्स के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिल रहे हैं, जो कि
इस प्राइस रेंज में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था। मतलब 2 तो मिनिमम, बेयर मिनिमम है। 3 ये देके बहुत अच्छा हो गया रियलमी, बट 2 तो देना ही चाहिए था, और इस चीज़ में बहुत 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 पीछे चले जाता है वीवो, तो वो मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लगा। लाइक सॉफ्टवेयर अभी बहुत इंप्रूव हो गया था, लेकिन अपडेट्स वगैरह तो देने ही चाहिए थे इनको। तो इसी के बेसिस पे अब मैं बात करूँ यहाँ पे ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एंड आपको जो मैंने चीज़ें बताई, उसके हिसाब से यहाँ पे अब रियलमी आगे निकल रहा है। थोड़ा सा आपको ऐप मार्केट, हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स बंद करना पड़ेगा, बट ओवरऑल यहाँ पे फिर भी सॉफ्टवेयर में आपका रियलमी आगे निकल जाता है। So, यहाँ आ गए हम पार्क में टू टेस्ट दी बोथ फोन्स कैमरास, एंड यहाँ पे आपको काफी आइडेंटिकल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है दोनों में ही, लेकिन अगर मेन कैमरा की बात करें, दोनों में आपको 50 मेगापिक्सल का विद OIS सोनी का IMX882 सेंसर देखने को मिलता है। एंड अगर सेंसर साइज की बात की जाए तो 1/1.95 का है। एंड अगर अपर्चर की बात की जाए तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है। आपको Realme 15 में देखने को मिलता है f1.8 का अपर्चर, और यहाँ पे Y400 Pro में देखने को मिलता है आपका f1.79 का अपर्चर। दैट्स द ओनली डिफरेंस अगर मेन कैमरा की बात की जाए, और ट्यूनिंग की तो बात अलग है ही, वो दोनों की अलग अलग है ही। लेकिन अब चलते हैं सेकेंडरी कैमरा की तरफ। तो यहाँ सेकेंडरी कैमरा में डिफरेंस है। आपको Y400 Pro में देखने को मिलता है 2 मेगापिक्सल का बोके सेंसर, जबकि यहाँ पे आपको Realme 15 में देखने को मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। तो यहाँ पे आपको एक मोर यूजेबल कैमरा देखने को मिल रहा है मेरे हिसाब से। एंड अगर बात करें थर्ड कैमरा में, यहाँ पे आपको AI कैमरा भी देखने को मिल जाता है। खैर वो आपको काम करते रहेगा, बट आप उसको अलग से यूज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं अगर फ्रंट कैमरा की, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, दोनों ही आपके 4K 30 FPS तक शूट कर सकते हैं रेयर कैमरा से। अब फ्रंट कैमरा में यहाँ पे हल्का सा चेंज है। Realme 15 में देखने को मिलता है 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जबकि Y400 Pro में देखने को मिलता है 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। बट स्टिल दोनों के दोनों आपके 4K 30 FPS में शूट कर सकते हैं फ्रंट से भी। सो अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, तो इन दोनों स्मार्टफोन्स की फोटोज काफी अच्छी निकल कर आ रही थी। एंड इवन मैं तो प्रेफर करूंगा कि भाई स्पेक्स वाइज आपका Realme 15 ज्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड भी देखने को मिल रहा है। बट अल्टीमेटली अगर बात करें यहाँ पे फोटोज और वीडियोज किसकी ज्यादा अच्छी आ रही है, तो आई वुड से वो सबसे बेस्ट निकल कर आ रहा है वो है Vivo Y400 Pro। तो यहाँ पे आपको काफी अच्छी फोटोज देखने को मिल रही है, नेचुरल कलर्स देखने को मिल रहे हैं। Realme 15 थोड़ा सा आपको बूस्ट कर रहा है एंड थोड़ा सा सैचुरेटेड कलर्स दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोशल मीडिया रेडी देखने को मिल सकती है। बट स्टिल आई वुड प्रेफर कि नेचुरल कलर्स आपको देखने को मिले Vivo Y400 Pro से। यहाँ पे बस यही कौन है कि आपको सेकेंडरी कैमरा भी ज्यादा यूजेबल देखने को नहीं मिल रहा, बट स्टिल आपको कैमरास जो मिल रहे हैं क्वालिटीज काफी अच्छी दे रहे हैं। यार डिज़ाइन, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर की तो बात कर ली, लेकिन और एक और चीज़ है जो कि इस फ़ोन को पावर करती है, वो है आपका बैटरी एंड चार्जिंग। तो इन दोनों स्मार्टफोन में बैटरी एंड चार्जिंग तो देखने को मिलती है, लेकिन उसको टेस्ट करने के लिए हमने यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर्स बना रखे हैं, जिसमें क्या आता है कि आपका सबसे पहले कितनी कैपेसिटी की बैटरी देखने को मिलती है। साथ साथ यहाँ पे आपको पीसी मार्क टेस्ट किया जाता है। तो पीसी मार्क टेस्ट क्या होता है? सो यहाँ पे टेस्ट में क्या होता है, हम दोनों फोन स्मार्टफोन को आपको फुल चार्ज कर देते हैं, उसके बाद उस टेस्ट को रन करते हैं। उस टेस्ट में आपका नॉर्मल डे टू डे यूसेज वाली चीज़ें चलती हैं, जैसे कि आप कभी वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, कभी गेम खेल रहे हैं, तो इस तरह के टास्क चलते रहेंगे ऑटोमेटिकली जब तक फोन की बैटरी 20% तक ना आ जाए। उसके बाद ही यहाँ पे आपको रिजल्ट निकल कर आता है, एंड हायर द नंबर्स बेटर। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कितना चार्जिंग सपोर्टेड है और चार्जर बॉक्स में मिल रहा है कि नहीं, वो भी देख सकते हैं। साथ साथ यहाँ पे आपको चार्जिंग में कितना टाइम लग रहा है फ्रॉम 20 to 100%। लाइक 20 एक आइडियल स्टेट होता है, लाइक इससे नीचे बैटरी को नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी बैटरी लाइफ और बैटरी हेल्थ पे फर्क पड़ सकता है। और उसके बाद हम टेस्ट करते हैं यहाँ पे YouTube प्लेबैक का 30 मिनट्स का टेस्ट, जिसमें कि हम देखते हैं कि अगर YouTube में 30 मिनट्स के लिए आप कुछ देख रहे हैं, लाइक डिस्प्ले आपका 30 मिनट्स के लिए ऑन है, तो वो कितना बैटरी ड्रॉप कर रहा है। तो उससे हमें पता चलता है कि कितना ऑप्टिमाइज्ड है आपके फ़ोन की बैटरी। तो इसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन हीरो है, कौन पीछे है। तो यहाँ पे अगर बात करें सबसे पहले बैटरी कैपेसिटी की दोनों में, तो यहाँ पे आपको Realme में देखने को मिलती है 7000 mAh की बैटरी, जबकि आपको Vivo में देखने को मिलती है 5500 mAh की बैटरी। तो यहाँ पे बहुत मैसिव डिफरेंस देखने को मिल रहा है। साथ साथ पतले भी बहुत हैं, देख सकते हो 7000 mAh की बैटरी इसी पतले में डली हुई है। तो यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पीसी मार्क टेस्ट की, तो वहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा सा एमएच ज़्यादा है और ऑप्टिमाइजेशन भी है। तो यहाँ आगे निकल जाता है आपका Realme, क्योंकि यहाँ पे आपको 14 आवर्स 47 मिनट्स का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है पीसी मार्क टेस्ट से, जबकि Vivo में आपको देखने को मिलता है 12 आवर्स 34 मिनट्स का ही। तो थोड़ा कम है, बट स्टिल यहाँ पे आपको लीड लेते हुए दिखता है Realme। वहीं पे बात करते हैं अब जहाँ पे यहाँ पे चार्जर की, तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आता है। लाइक Realme में आपको 80 वॉट का चार्जर देखने को मिलता है इन द बॉक्स, बट यहाँ पे Vivo में देखने को मिलता है 90 वॉट का चार्जर इन द बॉक्स। वहीं बात करें अगर चार्जिंग टाइम की, तो हमने इसको 20 से 100% जब चार्ज किया, तो इसमें आगे निकल जाता है आपका Vivo। यहाँ पे आपको 35 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है फ्रॉम
20-100%, बट यहाँ पे आपको 5500 mAh बैटरी है और यहाँ पे टाइम ले रहा है 49 मिनट्स रियलमी में, जो कि आपको 27% चार्ज कर रहा है, लाइक 7000 mAh की बैटरी। तो मैं बोलूँगा दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, लाइक थोड़ा तो टाइम ज़्यादा लेगा ही, बट 15 मिनट ज़्यादा लेना इस थोड़ा सा ज़्यादा, तो आई वुड से वीवो भी अच्छा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन में थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ पे कि यूट्यूब प्लेबैक का जब हमने टेस्ट किया तो फिर हमारा 30 मिनट्स में जो बैटरी ड्रॉप हुआ वो कौन सा सबसे कम हुआ, तो यहाँ पे रियलमी आगे निकलता है विद 1% का बैटरी ड्रॉप, मतलब 70 mAh का बैटरी ड्रॉप हुआ सिर्फ, जबकि वीवो में आपका 4% का बैटरी ड्रॉप हुआ 220 mAh के आसपास। तो यहाँ पे भी आगे निकलता है रियलमी। तो यहाँ ओवरऑल बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, बैटरी कैपेसिटी एंड और भी बहुत सारी चीजें अगर देखें तो यहाँ पे रियलमी आगे निकलता है वीवो से। खैर अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि है भाई पैसा कितना लगेगा इन दोनों स्मार्टफोन को अगर खरीदना है तो यहाँ पे Realme 15 को अगर आपको खरीदना है तो आपको देने पड़ेंगे 25,999 और अगर Vivo Y400 Pro को खरीदना है तो आपको देने पड़ेंगे 24,999। तो 1000 का प्राइस डिफरेंस आया और Realme आपको महंगा देखने को मिल रहा है। वहीं पे बात करें वेरिएंट्स की तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं Realme में, 8/128, 8/256GB एंड 12/256GB। वहीं पे आपको Vivo में देखने को मिलते हैं 8+128 एंड 8+256GB। तो यहाँ पे बेस वेरिएंट आपको थोड़ा ज़्यादा सस्ता मिल रहा है 1000 रुपये, बट मैं बोलूँगा 1000 रुपये ज़्यादा मैटर नहीं करता है, आप लोग के लिए मैटर करता है ज़रूर से बताना कमेंट्स में, बट 1000 में अगर आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रही चीज़ें तो फिर आप उसकी तरफ जाएंगे ना। खैर अब बात करते हैं यहाँ पे हम वर्डिक्ट की। खैर अब बात करते हैं वर्डिक्ट की, तो यहाँ दोनों स्मार्टफोन बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही ज़्यादा इक्वल हैं, चाहे कुछ भी डिज़ाइन हो, कैमरा हो, परफॉर्मेंस हो, जो भी हो, सब कुछ बहुत इक्वल देखने को मिल रहा है। एंड मेरे को बहुत डिफिकल्टी हो रही थी कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है कौन सा नहीं, एंड इसलिए मैंने ये कंपैरिजन रखा ताकि आपको भी पता चल सके कि कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, सबसे पहले आपको अगर एक डिज़ाइन में सबसे बेस्ट चाहिए तो डिज़ाइन में दोनों काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ रियलमी आगे निकलता है। अगर डिस्प्ले में ज़्यादा अच्छा चाहिए तो यहाँ पे आपको रियलमी ज़्यादा अच्छा निकलता है, क्योंकि 144 का रिफ्रेश रेट है, साथ साथ यहाँ पे आपको पीक ब्राइटनेस भी अच्छी देखने को मिल रही है। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस में तो भाई मैं सीरियसली मैंने इसको हल्का सा बोल दिया हूँ कि जीत रहा है, बट नहीं, एक्चुअली में दोनों बहुत ही ज़्यादा टाई हैं। तो अगर आप परफॉर्मेंस दोनों में बहुत अच्छी है, आप दोनों की तरफ जा सकते हैं, बट गेमिंग आपका प्रेफरेंस है तो आई वुड से रियलमी की तरफ जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको गेम सेटिंग्स ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है, लाइक BGMI और कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में थोड़ा ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा बस इसमें यही डिफरेंस है। और अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर में ज़्यादा अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है रियलमी में, तो ये सब चीज़ें तो ठीक है, परफॉर्मेंस में एकदम टाई था। उसके बाद आता है आपका यहाँ कैमराज में आपका वीवो आगे निकल रहा है, लाइक कैमरास बहुत अच्छे हैं, बट वर्सेटाइल कैमरास आपको ज़्यादा अच्छे यहाँ पे मिल रहे हैं रियलमी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड भी देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे लैग कर रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ है और यहाँ पे ये चीज़ है, बट स्टिल कैमराज में ज़्यादा अच्छा मैं बोलूँगा वीवो को। लेकिन अब चलते हैं बैटरी एंड चार्जिंग में, तो बैटरी में बड़ी है बैटरी रियलमी की और रियलमी काफ़ी अच्छा कर रहा है, एंड यहाँ पे भी बढ़िया चल रहा है। अब परफॉर्मेंस एंड ऑल सब कुछ बहुत अच्छा है, आपने देख लिया। लेकिन प्राइस की अगर बात करें तो यहाँ पे प्राइस में 1000 डिफरेंस है, तो रियलमी काफ़ी आगे निकल रहा है। तो 1000 रुपये आप ज़्यादा दे के आपको बहुत कुछ ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। परफॉर्मेंस में सिर्फ टाई है, वरना डिज़ाइन, डिस्प्ले और आपका जो बैटरी एंड चार्जिंग है और आपका यहाँ पे सॉफ्टवेयर है उसमें ज़्यादा अच्छा निकल कर आ रहा है। कैमरा और परफॉर्मेंस आई वुड से ये भी काफ़ी अच्छा है। तो इन दोनों में बस इतना ही बताना चाहूँगा। सो आई वुड से कि आप दोनों में किसी के साथ भी जाएंगे तो भी रॉन्ग नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत आपको एडवांटेजेस मैंने बता दिया। अगर आप रियलमी की तरफ जाते हैं तो थोड़ा बहुत आपको अच्छा पॉजिटिव देखने को मिल जाएगा। सो दैट्स इट दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इनमें से कोई फ़ोन लेने वाले हैं या फिर आप कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हैं इन दोनों में से, ज़रूर से अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। सो दैट्स इट दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे इंटरेस्टिंग इन डेप्थ वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें 90 मोबाइल्स को, और हाँ दूसरों को बताओ, शेयर का बटन दबाओ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।